बहुत सफाई दे रहे हैं और ये जो सबसे बड़े तो खैर चलो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी कि वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शाहनशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं. आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को. देश देख रहा है, देश समझ रहा है. हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए. कोयला, मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं. अब देश समझने लगा है. अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है. अब वो दिन आ रहा है. जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं. 3 విడతల పోలింగ్ పూర్తయ్యేసరికి మోదీ స్వరం మారిందన్నారు కాంగ్రెస్ నేత పవన్ ఖేరా. ఓటమి భయంతోనే అదానీ అంబానీలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పారు. రాహుల్ ప్రతి సభలో అదానీ అంబానీలను విమర్శిస్తున్నారని చెప్పారు. మోదీ 10 ఏళ్ల పాలనలో బడా వ్యాపారులే బాగుపడింది నిజం కాదా అని ప్రశ్నించారు పవన్ ఖేరా. आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे. बोलते हैं राहुल जी गौतम अदानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में. मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अदानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं. प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से. गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया. पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा. अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए. अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी. अदानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप? इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए. जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते. प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था, इसकी पूरी जांच होगी. आप निश्चिंत रहिए. हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है. हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं. रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है. सोचिए आपने किस तरह